हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गैस ईडियोमेट्री। देखिए, गैस ईडियोमेट्री एक टेक्निक है जिसका यूज हम कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है उसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। एक और चीज के लिए हम गैस ईडियोमेट्री टेक्निक का यूज करते हैं टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। अब होता क्या है गैस ईडियोमेट्री? देखिए बेटा, गैस ईडियोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, एक ईडियोमीटर ट्यूब होती है, वो एक साइड से क्लोज होती है और एक साइड से उसका ओपन एंड होता है। उसके अंदर एक प्लेटिनम वायर लगा होता है जो इलेक्ट्रिक स्पार्क देने का काम आता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज क्या होगा, वो कंबशन को स्टार्ट कर देगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी गैस उसके अंदर हम फिल करते हैं और बाहर से इलेक्ट्रिक स्पार्क अप्लाई करके उस गैस का या उस हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, कंबशन स्टार्ट। जब उसका कंबशन होगा तो उससे जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है, तो अगर जो गैसियस प्रोडक्ट जो बनते हैं उससे उनका वॉल्यूम जो है हम मेजर करते हैं। उनका वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे एब्जॉर्बेंट्स यूज करते हैं। वो एब्जॉर्बेंट क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जितना मास उनका इंक्रीज होता है, जितना वॉल्यूम उनका इंक्रीज होता है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कितना गैस का प्रोडक्शन हुआ, राइट। तो देखिए बेटा, गैस ईडियोमेट्री के बारे में बात करते हैं। गैस ईडियोमेट्री, ठीक है, ये क्या होता है? इट इज ए टेक्निक used to it is a technique which is used to study the molecular and empirical formula of हाइड्रोकार्बन या गैसियस हाइड्रोकार्बन, गैसियस हाइड्रोकार्बन। और एक और के लिए होता है टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। आपके पास जो गैस का मिक्सचर होगा, फॉर एग्जांपल में बात करूं कि आपके पास बोल दिया है कि 100 ml गैस का कंटेनर है या 100 ml का मिक्सचर है जिसमें 3 गैसेस है ए बी सी। तो बताइए ए का कितना वॉल्यूम है, बी का कितना है, सी का कितना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस गैसियस मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन ऑफ ईच गैस हमें फाइंड आउट करनी। हो सकता है वो कंपोजिशन आपको परसेंट के फॉर्म में पूछ ले, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछ ले, किसी भी तरीके से कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस ईडियोमेट्री टेक्निक में हम क्या करेंगे, ईडियोमीटर ट्यूब के अंदर वो अननोन हाइड्रोकार्बन हम फिल करेंगे, फिर उसका कंबशन स्टार्ट करेंगे। कंबशन स्टार्ट करने के बाद हम जो है वहां से पता करेंगे कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। सिमिलरली कोई भी जो गैसियस मिक्सचर होगा उसका भी कंबशन होगा। कंबशन के बाद जो गैसेस प्रोड्यूस होगी उनको हम एब्जॉर्बेंट से एब्जॉर्ब कर लेंगे, या आपको बता दिया जाएगा कि इतना ml CO2 बना है, इतना ml NH3 बना है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, उसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला और उस गैस के कंपोजिशन का या जो मिक्सचर है उसका कंपोजिशन हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम याद रखेंगे गैस ईडियोमेट्री के लिए। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहली चीज तो है कि ये जो टेक्निक है ये किस पे बेस्ड है, एवोगैड्रो लॉ। देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, इससे टीबी कांस्टेंट है, देन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। दैट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम of gas is directly proportional to its number of mole। ये कौन सा लॉ है बेटा, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो एक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अगर वॉल्यूम दिया होगा तो उसको अपन किसकी तरह ट्रीट कर लेंगे बेटा, मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, मतलब जिस रेशियो में हमारे पास मोल है उस रेशियो में आप वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये भी फॉलो होता है, गेल-लुसैक्स
law is followed, वही फॉलो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 गैस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस। तो यहाँ पे इसका 1 मोल है स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन, इसका 3 है तो 3 मोल्स, इसके कितने हो जाएंगे 2 मोल्स। तो आप वॉल्यूम के टर्म में बोल सकते हो, इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 3V, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V। आप वॉल्यूम के टर्म में बोल सकते हो, मोल के टर्म में भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं गैलोसैक्स लॉ भी इसके साथ में फॉलो होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी जो इडियोमेट्रिक ट्यूब के अंदर गैस इवॉल्व होगी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम पर्टिकुलर जो है कोई ना कोई एब्जॉर्बेंट यूज करेंगे। वो क्या रहा है कि आपके पास एक ट्यूब है जो एक साइड से सील्ड है, राइट। इसके अंदर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स गैस भरी है, यहाँ से गैस इवॉल्व होगी, मान लो एक हाइड्रोकार्बन है, कंबशन के बाद यहाँ से गैस इवॉल्व होगी और यहाँ पे एब्जॉर्बेंट जो इसको एब्जॉर्ब कर ले, राइट। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास जो है एब्जॉर्बेंट्स कौन कौन से हैं और वो पर्टिकुलर कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करेंगे उसके बारे में लिख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज देयर आर सम एब्जॉर्बेंट्स are used to absorb the evolved gases in रेडियोमीटर ट्यूब, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट का मतलब जो एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी गैस को वो एब्जॉर्ब करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन में यूज होगा वो है हमारे पास KOH या फिर NOH, मतलब बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। तो ये किसको एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 गैस को, क्लोरीन गैस को या SO2, मतलब ये सारी की सारी कौन सी बेटा एसिडिक गैसेस। लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO2 SO2 ये हमारे पास क्या बनाते हैं, एसिडिक गैसेस बनाते हैं। तो एसिडिक गैस को कौन एब्जॉर्ब करता है, KOH या NOH। एक और चीज हम यूज करते हैं दैट इज एल्कलाइन पायरोगेनोल, ये भी एब्जॉर्बेंट है। इस एब्जॉर्बेंट का यूज होता है टू एब्जॉर्ब दी ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट दैट इज टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल या तारपीन का ऑयल से बोलते हैं, जो चीड़ के पौधों से निकाला जाता है, वो यूज होता है टू एब्जॉर्ब दी ओजोन गैस। सिमिलरली कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है, अगर वो किसी ट्यूब में ऐड किया मतलब वो किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा या अमोनिया गैस। देखिए अमोनिया क्या होता है, बेस, ये होता है एसिड, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सिमिलरली एक और हम यूज करते हैं अमोनिकल कॉपर सल्फेट, अमोनिकल Cu2Cl2, ये यूज होता है टू एब्जॉर्ब दी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द इडियोमीटर ट्यूब, ठीक है। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो KOH एल्कलाइन पायरागोनोल हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में KOH और NOH की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट है तो वो इन पर्टिकुलर गैसेस को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। मतलब वहां से इडियोमेटेड ट्यूब में से वो गैस क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, उसको ये पर्टिकुलर कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। चलिए तो इडियोमेट्री जो है वो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है, वो अजम्पशंस भी हम नोट कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है। कुछ अजम्पशंस हैं। पहला इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या माना हुआ है कि नाइट्रोजन जो गैस होती N2, ये जो किम रिएक्शन अगर रूम टेम्परेचर पे है तो जनरली नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो क्या है थोड़ी सी बाकी गैस की कंपैरिजन में क्या है, नॉन रिएक्टिव। तो हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट दैट इज N2 इज कंसिडर्ड एज
नॉन रिएक्टिव गैस। जब भी गैसेस का मिक्सचर होगा उसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन में ऐसा आया CO CH4 और N2 का मिक्सचर है, तो अगर इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये कर सकता है, ये कर सकता है, पर N2 रिएक्ट नहीं करेगा। उसको अपन ने क्या माना हुआ है? नॉन रिएक्टिव गैस माना हुआ है। ठीक है, गैस विच डज नॉट रिएक्ट, राइट। सेकेंड, सारी की सारी जो गैसेस हैं वो हमने क्या अज्यूम करी हो यहाँ पे? आइडियल गैस। देखिए, ऑल गैसेस आर assumed to be आइडियल गैस। एंड एक और कंपोनेंट है हमारे पास दी वॉल्यूम। देखिए, कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा या पर्टिकुलर किसी गैस का कंबशन होगा, अगर वहां पे सॉलिड और लिक्विड बनते हैं तो हमें ये पता है कि कोई भी जो गैस का वॉल्यूम होता है वो क्या होगा? पूरे कंटेनर का वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। उसमें मान लो कुछ लिक्विड बना है तो लिक्विड इतना जगह ऑक्यूपाई करके रखा होगा, तो पूरे कंटेनर के कंपैरिजन में इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? नेग्लिजिबल होगा। मतलब वो हम क्या मान सकते हैं? ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। लिक्विड और सॉलिड का तो और भी कम होगा, राइट। तो लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड and liquid components is negligible in comparison with gases। गैसेस अगर प्रेजेंट होगी तो उसके कंपैरिजन में इनको वॉल्यूम को अपन जीरो मानते हैं, राइट। चलिए, अब बहुत सारे जब अपन हाइड्रोकार्बन अननोन हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करेंगे उस केसेस में हमारे पास हाइड्रोकार्बन की कुछ कंबशन की इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन में बता देता हूं आपको, आप उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं वो जनरल इक्वेशन भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, उससे क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जनरल कंबशन रिएक्शन। देखिए, जनरल कंबशन रिएक्शन हम लिख रहे थे। फॉर एग्जांपल, आपको एक बोला है हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब हो सकता है एल्कीन हो, एल्केन हो और एल्काइन भी हो सकता है। आप सिंपली बोल सकते हो, मान लो वो क्या है? CXH1। तब एल्कीन एल्केन एल्काइन के अंदर क्या होता है? ये CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 एल्केन एल्कीन और एल्काइन बन सकता है। तो CXHY है, इसकी ऑक्सीजन गैस के साथ आपने कंबशन कराया है, ये जो है वो भी क्या है? गैस है। चलिए, जब भी कंबशन होगा तो उससे क्या होगा? CO2 गैस बनने वाली है, और साथ में क्या बनेगा? रूम टेम्परेचर पे H2O वो बनेगा बेटा लिक्विड फॉर्म के अंदर। H2O जब भी बनेगा रूम टेम्परेचर पे, अगर वो लिक्विड फॉर्म में बनने वाला है उसका वॉल्यूम हो जाएगा जीरो। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? हमेशा याद रखना है, जितने कार्बन है यहाँ पे, कितने कार्बन? X, तो जितने कार्बन है उतने CO2 बना दीजिए, मतलब X बन जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन है Y, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 तो टर्म है इसे, मतलब डबल टर्म है। यहाँ 1 होगा तो यहाँ 2 हो गए, इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ पे y है तो मल्टीप्लाई बाय y/2। देखिए, यहाँ पे y है तो मैं y/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे वाटर, राइट, दैट इज Hy/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H कितने हो जाएंगे यहाँ पे? y। अब बात आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1 मोल है, और यहाँ पे कितने? 2, तो ये कितने हो गए यहाँ पे बेटा? 2x ऑक्सीजन। सेम यहाँ पे 1 है और ये y/2, तो यहाँ पे कितने हो गए ऑक्सीजन? y/2। तो देखो, दोनों को मिला दें तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 2x + y/2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी उतने होने चाहिए। अब यहाँ पे बेटा देखो, 2 का टर्म ऑलरेडी है, तो उसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं अपन। ये देखो, ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा? 2x
प्लस y/2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मैंने 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। अब अगर आप देखो इसको देख कितना बनेगा 2x प्लस y/2 बाई 2 दैट इज x प्लस y/4 का टर्म यहाँ पे बनने वाला है, और अगर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस y/2 तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे टर्म कितना बन जाएगा, तो याद रख लेंगे अपन x प्लस y/4। बेटा जब तक ऑक्सीजन बैलेंस करने की इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक मत करा कीजिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ CO2 और H2O की है तो इसका यूज करेंगे, इसको बैलेंस नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए अगर मान लो वो हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जिसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, राइट, तो अब क्या हो जाएगा कंबशन के लिए, अब कंबशन में फिर से जितने x कार्बन है तो x CO2 गैस तो बनेंगे इसे, y हाइड्रोजन है तो y/2 H2O बनेगा। नेक्स्ट अब ऑप्शन पहले कितने थे यहाँ पे 2x प्लस y/4, तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए 2x प्लस y/2, ये तो पहले थे यहाँ पे, फिर हमने डिवाइड बाय 2 किया था। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी Z ऑक्सीजन इसमें है तो उसमें से Z और माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा डिवाइड बाय 2, तो ये टर्म कितना हो जाएगा देखिए x प्लस y/4 माइनस Z/2। तो मैंने क्या किया फिर से x CO2 y/2 H2O, यहाँ से ऑक्सीजन है y/2, यहाँ से 2x, अब यहाँ पे ऑलरेडी Z तो है सही तो इन दोनों को ऐड करके उसमें से Z माइनस कर दिया और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये कितना बन जाएगा देखिए x प्लस y/4 माइनस Z/2। ठीक है, अगर मान लो कंबशन में नाइट्रोजन दे दिया किसी क्वेश्चन में तो फिर से कंबशन तो वही होगा x CO2 y/2 H2O प्लस नाइट्रोजन है तो क्या बन जाएगा N2 गैस। अब बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन तो वही x प्लस y/4, अब नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे Z है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने 2, तो यहाँ पे Z बनाने के लिए क्या कर सकते हैं Z/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसे कंबशन रिएक्शन जनरल रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम टाइम पे यूज होती है हमारे पास, ये कभी कभी यूज होगी, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं, जैसे रिएक्शन लिखे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे दैट इज एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर, मतलब आपको गैस का मिक्सचर दिया होगा उसमें से हमें पता करना है कि कौन सी गैस का पार्ट कितना है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं पहला, देखिए 10 ml of a gaseous mixture या a mixture 10 ml mixture of CO, CH4 and N2 is exploded with excess of oxygen gas, right? Gave a contraction of 6.5 ml. There was a further contraction of 7 ml when resultant gases were passed through KOH, right? Find composition of mixture, right?
हमें उस मिक्सचर का जो है कंपोजिशन पता करना है। तो एक क्वेश्चन है कि आपके पास 10 ml मिक्सचर है COCH4 और N2 का, जिसको आपने एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया है। उससे क्या हुआ, 6.5 ml का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब उतना वॉल्यूम कम हो गया। There was a further contraction of 7 ml when resultant gases were passed through KOH। तो बची हुई जो गैसेस है उनको अगर आपने KOH से पास किया है तो आपके पास फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। देखिए अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, सॉल्व करने का तरीका इसको हो जाएगा। हमारे पास पहली चीज मिक्सचर है COCH4 और N2। जैसे हमने अभी एक अजम्पशन देखा था कि N2 को तो अपन क्या मानेंगे, नॉन रिएक्टिव। मतलब मान लिया मैंने कि टोटल 10 में से इसका वॉल्यूम हो जाएगा x, इसका वॉल्यूम हो गया y, ये हो जाएगा 10 - x - y, राइट। तो तीनों का आंसर आ जाएगा xy का पता लग गया। तो अब अगर कंबशन की बात कर रहे हैं तो CO प्लस ऑक्सीजन से अगर कंबशन हुआ तो इसने क्या बनाया बेटा, CO2 गैस, राइट। ये x ml है, ये एक्सिस में है। तो देखिए इसका 1 मोल 1/2 से रिएक्शन करता है, तो x मोल किससे रिएक्शन कर रहा होगा, x/2 से। और इसका कितना बन रहा है, 1 मोल, तो कितना बनेगा बेटा, x मोल बन जाएगा। ये हमारे पास CO की कंबशन हो गई। सिमिलरली CH4 के बारे में बात करेंगे, CH4 गैस का कंबशन, इसकी कंबशन रिएक्शन हो जाएगी CH4 गैस प्लस 2O2 गिविंग CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ये इसका हो जाएगा कंपोजिशन। बैलेंस से आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसका वॉल्यूम था Y, तो इसका 1 ml किससे रिएक्शन कर रहा है, 2 से, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा, 2Y। सिमिलरली इसका 1 से 1 बन रहा है तो इसका कितना होगा Y, और इसका कितना होगा 2Y। नहीं, ये लिक्विड है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए बेटा बाकी N2 तो क्या माना हमने, नॉन रिएक्टिव। मतलब पहले जब रिएक्शन हुई थी ऑक्सीजन के साथ तो सिर्फ इन दोनों ने रिएक्शन की थी और ये पॉसिबल रिएक्शन है। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास 100 ml पहले रिएक्शन कर रहा है टोटल, बाद में आपके पास टोटल 80 ml बना है, इट मींस वो जो 20 ml है वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसके पीछे रीजन क्या होगा या उसको सॉल्व कैसे करेंगे कि टोटल रिएक्टेंट का वॉल्यूम जितना वो रिएक्ट किए हैं माइनस टोटल प्रोडक्ट का वॉल्यूम, वो जो बना, जैसे मान लो 100 रिएक्ट किया है, बना है 80, तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80। देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन लिख रहे हैं पहला, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना कॉन्ट्रैक्शन दिया है, 6.5 का, ये फॉर्मूला भी है, याद रख सकते हैं। 6.5 रिएक्टेंट का कितना यूज हुआ, देखिए यहाँ पे टोटल x प्लस x/2 प्लस y प्लस 2y माइनस प्रोडक्ट का कितना बना है x प्लस y, बाकी का उतना होगा 0। देखिए इससे क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई और ये x प्लस वाई तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बच रहा है, x/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6.5, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट आपको बोला है कि देयर वाज अ फर्दर कॉन्ट्रैक्शन व्हेन रिजल्टेंट गैसेस वर पास थ्रू KOH। अब बेटा हमें पता है KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 गैस को। तो यहाँ पे CO2 ये है और ये CO2 है, तो इन दोनों को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो कॉन्ट्रैक्शन कितना है, 7 ml का। मतलब इन दोनों को मिला के जो वॉल्यूम रहा होगा वो कितना रहा होगा, 7 ml। सिर्फ CO2 यहीं पे बन रहा है, तो देखिए ऑन पासिंग थ्रू KOH, KOH क्या कर लेगा, इट एब्जॉर्ब CO2 गैस। सो हमारे पास CO2 कितना बेटा, यहाँ से x और यहाँ से y, इसके अलावा CO2 नहीं है। तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 दैट इज x प्लस y, और वो कितना दे रखा है, 7 ml, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है
और 2 वेरिएबल है, हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, राइट। जो हमारा कंपोजिशन क्या था, CO को हमने x माना था, CH4 को y और N2 वाज 10 - x - y। देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या हो रहा है, x + y = 7, यहाँ पे हो जाएगा x + 4y = 13, ठीक है। देखो दोनों को माइनस कर दिया इक्वेशन को, तो -3y = -6, मतलब y आ गया 2, y 2 है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x कितना आ गया, 7 - 2 दैट इज 5, तो x 5 हो गया, मतलब CO का वॉल्यूम हो जाएगा 5, CH4 का वॉल्यूम हो जाएगा 2 और N2 का वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा 3, दैट विल बी दी आंसर 5, 2 एंड 3। ये आपको समझ में आया अच्छे से क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो भी कंपोजिशन के क्वेश्चन होंगे उनको हम सीक्वेंस वाइज सॉल्व करके पढ़ लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल अपन करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल है, व्हेन 20 ml mixture of O2 and O3 is heated, the volume becomes 29 ml and this appears in alkaline pyrogalol solution. What is the volume percent of O2 and O3 वो आपको बताना है, ठीक है, इन दी ओरिजिनल मिक्सचर। चलिए बेटा, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, आपके पास 20 ml मिक्सचर है O2 एंड O3 का। सिमिलरली वही चीज O2 और O3 का 20 ml का मिक्सचर है। मान लो O2 मैंने ले लिया, O3 कितना है x और O2 कितना हो जाएगा 20 - x है। अब आपको बोला जब आपने इसको हीट किया है तो वॉल्यूम जो है वो 29 बन गया है और पूरा डिसअपियर हो जाता है एल्कलाइन पायरागलोल। अभी हमने पढ़ा था एल्कलाइन पायरागलोल किसको एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन गैस को। इसका मतलब हमारे पास पूरा वॉल्यूम अगर डिसअपियर होगा तो वहां पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए था, ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब देखिए दो रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे, या तो हीट करेंगे तो O2 कन्वर्ट हो सकता है O3 में, या फिर O3 कन्वर्ट हो सकता है O2 के अंदर। अब हमें पता है कि हीट करने पर तो सारा वॉल्यूम जो है वो अल्कलाइन पायरागलोल में चला जाएगा, मतलब वहां पे क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजन। मतलब ये वाली रिएक्शन हुई होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं हुई होगी, ठीक है। हमने रिएक्शन लिख लेते हैं कि हुआ क्या है, O3 जो है वो कन्वर्ट हुआ है O2 में। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब हमें पता है O3 का वॉल्यूम कितना है, x ml। देखिए इसके 2 मोल 3 मोल से रिएक्शन करते हैं तो x विल रिएक्ट विद 3/2x। एक 2 मोल 3 मोल फॉर्म करते हैं, then x मोल विल फॉर्म 3/2x मोल ऑफ O2। तो देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 वो कितना हो गया, कि नया कितना बना है 3x/2 प्लस पुराना कितना था, देखिए ये पुराना ऑक्सीजन का वॉल्यूम है जो मिक्सचर में था, दैट इज 20 - x, और इन दोनों को मिला के ये तो 0 हो गया, ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे ये वॉल्यूम है हमारे पास और ये टोटल कितना बन गया 29। तो देखिए 29 = 3x/2 - x + 20। यहाँ से देखो x/2 = 9, मतलब x कितना हो गया 18। मतलब हमारे पास O3 का कितना वॉल्यूम है 18
तो ऑक्सीजन का कितना है 2। तो परसेंटेज ऑफ O2 अगर निकालनी हो क्या हो जाएगा बेटा, O2 का वॉल्यूम अपॉन टोटल, टोटल कितना है 20 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 10%। तो परसेंटेज ऑफ ओजोन अगर निकालेंगे हो जाएगा 90%। फिर से कि देखो यहाँ पे डिसअपियर हुआ इसलिए मैंने O3 को O2 में कन्वर्ट किया, इसका 1 ml है तो इसका 3/2x बनेगा। तो ये खत्म हो गया है। टोटल कितना है, पुराना O2 प्लस जो नया O2 बना है, दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज 29। यहाँ से x निकाल के और हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया, राइट। चलिए एक और हमारे पास एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है a mixture of 100 ml of CO2 एंड O2, इन तीनों का 100 ml का मिक्सचर दिया है, ठीक है। पहले हमने हमारे पास मिक्सचर था was sparked, स्पार्क का मतलब हमने इसको हीट कर दिया है, एंड रिजल्टेंट मिक्सचर पास थ्रू KOH, उसके बाद हमने KOH से पास किया है। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम was 80 ml, तो आपको कंपोजिशन बताना है। फाइंड कंपोजिशन इन सेम ऑर्डर, मतलब पहले CO, CO2, O2 का आपको इस ऑर्डर में बताना है। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ऑप्शन है 30, 60, 40। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं इसके। सॉरी 30, 60 एंड 10। बी ऑप्शन है 30, 50, 20। सी ऑप्शन है 50, 30 एंड 20। एंड फोर्थ ऑप्शन, चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए देखो मिक्सचर जो है वो 100 ml का है, मिक्सचर किसका, CO, O2 और CO2 का। मैंने इस ऑर्डर में इसलिए लिखा है क्योंकि CO, O2 रिएक्ट कर सकते हैं, CO2 रिएक्ट नहीं करेगा, पर हमें आंसर इसी फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने मान लिया है, मान लो टोटल मिक्सचर दिया आपको 100 का 100 ml, तो CO का वॉल्यूम सपोज x है, O2 का वॉल्यूम सपोज y है, तो CO2 विल बी 100 माइनस x माइनस by ml। अब हमारे पास हुआ क्या है, आपने इसको स्पार्क किया, मतलब इसमें कंबशन स्टार्ट हुआ होगा, तो कंबशन हुआ होगा तो देखो CO2 तो रिएक्ट करेगा नहीं, इसका मतलब किसने रिएक्शन की होगी, CO प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CO2, राइट। चलिए इसको अगर बैलेंस करें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 O2 CO2 बैलेंस हो गई। अब इसका वॉल्यूम है x और इसका वॉल्यूम है कितना हमारे पास y, राइट। या फिर इसको आप ऐसे बैलेंस कर लो 2CO O2 से 2CO2, इसका वॉल्यूम है x और इसका वॉल्यूम कितना है y। अब हमारे पास दो केस बन सकते हैं, या तो CO लिमिटिंग होगा या O2 लिमिटिंग होगा। अगर CO लिमिटिंग हुआ तो CO2 का अमाउंट x के टर्म में आएगा, O2 लिमिटिंग हुआ तो CO2 का अमाउंट y के टर्म में आएगा। तो इसके दो केस बन सकते हैं, केस 1 हम ले रहे हैं, ठीक है। इफ CO इज लिमिटिंग रिएजेंट, अगर CO लिमिटिंग रहा तो क्या हुआ होगा, देखिए 2CO प्लस O2 गिविंग 2CO2, तो इसका x है और इसका कितना है y। चलिए ये लिमिटिंग है तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए इसके 2 मोल CO जो है वो 2 मोल CO2 बनाते हैं, तो x मोल विल फॉर्म x ml या x मोल CO2। अब आपको बोला है बेटा देखिए इसका कितना बचेगा वो हम निकाल सकते हैं, पर अभी रिक्वायरमेंट नहीं। अब क्वेश्चन में है कि आपने जब इसको KOH से पास किया तो कॉन्ट्रैक्शन आया 80 ml, तो KOH ने किसको एब्जॉर्ब किया होगा, CO2 को। तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2 जो किसने एब्जॉर्ब किया, KOH ने, वो कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 80 ml। तो देखो CO2 कितना है
X2 यहाँ पे बना है और ये पहले से ही था हमारे पास CO2, तो कितना हो गया 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ये पुराना है, प्लस नया बना है x इज इक्वल टू 80। तो देखो कितना हो गया बेटा, y इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर 20। इट मीन्स हमारे पास जो है y की वैल्यू 20 है, मतलब ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना रहा होगा 20। ठीक है, अब ऑक्सीजन का 20 है तो बाकी इन दोनों का मिला कितना रहा होगा 80। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास 20 जो है वो दो ऑप्शन में बी एंड सी, मतलब O2 का वॉल्यूम 20 जो है वो दो ऑप्शंस में, क्योंकि ये दे रखा है CO2 और O2 की। O2 का वॉल्यूम 20 ml दो में है। अब अगर मान लो इन ऑप्शंस के थ्रू हम सॉल्व करें, क्योंकि आगे इंफॉर्मेशन हमें देनी रहती है, तो हमें आपसे आगे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन बी अगर करेक्ट है सपोज, तो ये क्या होगा 30, ये कितना हो जाएगा 20। ओके, CO अगर 30 है तो 30 डिवाइड बाई 2 तो 15 आएगा, 20 डिवाइड बाई 1 तो 20 आएगा। तो मतलब x जो है वो क्या रहेगा, CO जो रहेगा वो लिमिटिंग रहने वाला है। ठीक है, अगर मान लो आप ऑप्शन सी को सही मानते हैं तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा 50, और ये कितना है O2 का 20। तो अगर आप देखो तो 50 बाई 2 ये कितना आएगा 25, और 20 बाई 1 ये कितना आएगा 20। तो यहाँ पे तो कम अमाउंट किसका हो गया O2 का, मतलब O2 लिमिटिंग होना चाहिए था। तो कंडीशन क्या थी, CO इज लिमिटिंग। इट मींस जो हमने अजम्पशन लिया था ये तो उसका रॉन्ग हो जाएगा। इट मींस आंसर जो है सी नहीं होके क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और बात इस तरह समझना है, सब्स्टिट्यूट करके देखा मैंने वैल्यू, मुझे O2 पता लग गया, तो इन दोनों ऑप्शन के थ्रू मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, उसमें 50 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए, ये हमारे पास हो गया कि अगर CO लिमिटिंग है। सिमिलरली हम एक और कंडीशन ले सकते हैं, अगर मान लो O2 लिमिटिंग हुआ तो if O2 is limiting reagent, रिएक्शन फिर से वही 2CO plus O2 giving 2CO2, ये है Y, ये X, ये लिमिटिंग है, ये खत्म होगा, इससे CO2 कितना बनेगा 2Y। देखिए एक मोल 2 बनाता है तो Y कितना बनाएगा 2Y। फिर से कॉन्ट्रेक्शन कितना था 80 का, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 देखो वो था 80, और यहाँ से कितना है 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y बराबर 80। देखिए कितना आ रहा है यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू -20, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर से ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। अब ऑप्शन देखें, मान लो ऑप्शन डी मैंने देखा, तो ये हमारे पास क्या हो गया x क्या है वॉल्यूम ऑफ CO, तो वो कितना है ये x, ये हो गया y, और ये हो जाएगा हमारे पास CO2 का वॉल्यूम। तो देखिए 30 माइनस 30 तो कितना हो गया 0, तो ये तो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 50 माइनस 20 ये कितना आ गया 30, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 30 माइनस 20 10 आ रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है O2 वाली कंडीशन को। देखो 30 माइनस 10 ये कितना आ रहा है 20, तो ये ऑप्शन ए जो है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चाहे तो अपन यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। देखिए कैसे, ये कितना हो जाएगा 30, ये हो गया 10, तो लिमिटिंग यही आएगा, तो इसके कितने बनेंगे 20 यहाँ से बनने वाले, और यहाँ पे कितने बन जाएंगे रिमेनिंग अमाउंट जो है वो यहाँ पे बनने वाला है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको अपन को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। चलिए एक और टाइप के अपन क्वेश्चन करते हैं। इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई भी मॉलिक्यूल जो दिया होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने वाले भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन या एक गैसियस हाइड्रोकार्बन, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 30, हैविंग वॉल्यूम
10 ml was exploded with oxygen gas या excess of O2, there was a contraction of 25 ml, calculate molecular formula of हाइड्रोकार्बन। ठीक है देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, एक गैसियस हाइड्रोकार्बन दिया है आपको, जैसे मान लिया हमने हाइड्रोकार्बन क्या होगा CXHY, ठीक है, इसका कन्वर्शन करेंगे तो बैलेंस रिएक्शन क्या थी X + Y/4 O2 गिविंग X CO2 गैस प्लस Y/2 H2O, और H2O किस फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम गेल-लुस्सैक्स लॉ लगा सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे इसका 10 है तो इसका 1 मोल इतने से कर दो तो 10 किससे रिएक्शन करेगा 10 × X + Y/4, इसका कितना हो जाएगा बेटा 10X, और इसका कितना हो जाएगा 0 क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में। फिर से देखिए इसका 10 ml दिया है, 1 ml X + Y/4 से कंबाइन होता है, 10 किससे कंबाइन होगा 10 × दिस, X फॉर्म होता है तो 10X और उसका 0। अब आपको बोला कॉन्ट्रैक्शन, तो हमने देखा था अभी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा रिएक्टेंट का वॉल्यूम माइनस प्रोडक्ट का वॉल्यूम। तो कॉन्ट्रैक्शन है 25 ml, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना है 10 + 10 × X + Y/4 माइनस प्रोडक्ट का देखिए 10X। इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है देखिए 25 = 10 + 10X + 10Y/4 - 10X, तो X से X कैंसिल आउट हो गया। देखिए Y कितना आ रहा है 1560/10, दैट इज Y, मतलब Y = आ रहा है बेटा 6, और Y = 6 आ रहा है, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब Y = 6 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल कर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, X कितना होगा। देखिए आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 30, हाइड्रोकार्बन है CXHY, राइट, तो इसका क्या होगा 12X, मॉलिक्यूलर मास अगर निकालेंगे तो कार्बन का 12 × X, हाइड्रोजन का 1 होता है, Y कितना है 6, और इन दोनों का मिला के कितना दिया 30। देखो X कितना हो जाएगा बेटा 24, तो X = 2, मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया C2H6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, C2H6 विल बी द आंसर। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं। देखिए गैसियस एल्केन, अब आपको बोल दिया एल्केन, ठीक है, इज एक्सप्लोडेड with oxygen gas, the volume of O2 for complete combustion, the volume of O2 for complete combustion, या the ratio बोल सकते हैं अपन, the ratio of volume of O2 for complete combustion to the volume of CO2 form is 7:4, राइट। आपको दे रखा है कि एक गैसियस एल्केन है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई है, तो उसका कंबशन के बाद जो CO2 का वॉल्यूम फॉर्म हुआ है और जितना O2 यूज हुआ है, उन दोनों का रेशियो कितना है 7:4। तो हमें करना है फाइंड हाइड्रोकार्बन या फाइंड एल्केन, एल्केन कौन सा है वो हमें बताना है। चलिए फिर से ये जो क्वेश्चन है
इसके बाद एल्केन बोल दिया है, तो हाइड्रोकार्बन पर ले लेते हैं CXHY। अब हमें एक रिलेशन पता है, अगर x इज इक्वल टू क्या होगा n, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2n+2, क्योंकि ये एल्केन दे दिया है हमें। ठीक है, या तो अपन y की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा देखो x + y/4 O2 गिविंग XCO2 प्लस हमारे पास y/2 H2O लिक्विड। देखिए बेटा, तो हमारे पास रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2, अब इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, जितना इनके मोल का रेशियो है। देखो दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2, वो रेशियो दे रखा है 7:4। हमें पता है O2 का कितना होगा x + y/4, और ये हो जाएगा x। सॉल्व करें इसको, 7x = 4x + y, 7x = 4x + y, इट मीन्स हो जाएगा 3x = y हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से x और y की वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि एल्केन दिया हुआ है, तो उससे हमारा n का पता लग जाएगा। देखो 3n = y है 2n+2, इट मीन्स n बराबर आ रहा है 2, और n बराबर 2, तो एल्केन क्या उनका हो जाएगा C2H6, C2H6 विल बी दी एल्केन। तो इस तरह से हमारे पास जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं मिक्सचर से रिलेटेड, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियोमेट्री समझ में आ गया होगा। आप इसके जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।